नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। तो 8 मई 2026 को इंडिया ने एक एडवांस्ड अग्नि 5 मिसाइल का सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल कंडक्ट किया है। यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल सिस्टम, जिसे कॉमनली MIRV कहा जाता है, इससे इक्विप्ड थी और इसे ओडिशा के कोस्ट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि सभी पेलोड्स ने इंडियन ओशन रीजन में अपने डेजिग्नेटेड टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया है। ये कोई रूटीन मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये एक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन था। इंडिया हार्डवेयर टेस्ट करने के साथ साथ दुनिया को एक बड़ा मैसेज भी दे रहा है। तो आखिर ये MIRV टेक्नोलॉजी है क्या? देखिए, मैं इसे आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक MIRV इक्विप्ड मिसाइल एक सिंगल री एंट्री व्हीकल सिस्टम के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करती है। मिसाइल का बूस्ट फेज कंप्लीट होने के बाद एक पोस्ट बेस्ड व्हीकल, जिसे बस भी कहते हैं, इंडिविजुअल वॉरहेड्स को रिलीज करता है और हर वॉरहेड एक अलग ट्रैजेक्टरी पर अपने अलग अलग टारगेट की तरफ जाता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर ट्रेडिशनल मिसाइल एक सिंगल तीर है, तो MIRV मिसाइल एक ऐसा धनुष है जो एक साथ 10 तीर छोड़ता है और हर तीर का निशाना अलग अलग होता है। अब डिफेंडर को एक नहीं बल्कि पूरे 10 तीरों को रोकना पड़ेगा। इसके दो प्राइमरी स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स है। पहला, एक सिंगल लॉन्च से एक ही वक्त पर कई हाई वैल्यू टारगेट्स को खतरा हो सकता है। दूसरा, यह दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूर करता है कि वो एक साथ कई वॉरहेड को ट्रैक, कंप्यूट और इंटरसेप्ट करे, जो कि एक सिंगल वॉरहेड को इंटरसेप्ट करने से एक्सपोनेंशियली ज्यादा मुश्किल और एक्सपेंसिव है। और यही वजह है कि MIRV को न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में एक गेम चेंजर माना जाता है। ये सिर्फ फायर पावर नहीं बढ़ाता, ये मिसाइल डिफेंस के बेसिक लॉजिक को ही बेकार कर देता है। इंडिया के इस फ्लाइट ट्रायल को ग्राउंड बेस्ड रेस्ट स्टेशंस और शिप बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम के एक नेटवर्क ने मॉनिटर किया है। लॉन्च से लेकर टर्मिनल फेज तक पूरे फ्लाइट पाथ को कवर किया। सभी इंडिपेंडेंटली टारगेट्स पेलोड्स अपने इंटेंडेड इंपैक्ट जोन तक पहुंचे। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स को ट्रैक करना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल अचीवमेंट है। इंडिया का मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कर पाया, ये सिर्फ हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को नहीं बल्कि सेंसर और डेटा मैच्योरिटी को भी कंफर्म करती है। ये टेस्ट इंडिया के मिशन दिव्यास्त्र प्रोग्राम से जुड़ा है, जो अग्नि 5 प्लेटफॉर्म में MIRV टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने का ऑफिशियल एफर्ट है। अग्नि 5 एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ये 8000 किलोमीटर के करीब भी हो सकती है। मतलब यह सॉलिड फ्यूल बहुत मैटर करता है। इसका मतलब है कि मिसाइल को शॉर्ट नोटिस पर लॉन्च करने के लिए रेडी रखा जा सकता है, अनलाइक लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स जिन्हें फ्यूल भरने में टाइम लगता है। रोड मोबिलिटी का मतलब है कि दुश्मन के लिए इसे लॉन्च से पहले ढूंढना और डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इंडिया एक नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन मेंटेन करता है। इसका मतलब है कि इंडिया ने ऑफिशियली कमिट किया है कि इंडिया कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। इंडिया सिर्फ तभी रिटेलिएट करेगा जब इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक होगा। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर आप सिर्फ रिटेलिएट करने के लिए कमिटेड है, तो आप उस रिटेलिएशन को क्रेडिबल कैसे बनाएंगे? इसका जवाब है आपकी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इतनी सर्वाइवल और पावरफुल होनी चाहिए कि किसी भी दुश्मन को यह ना लगे कि वो इसे हमला करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। MIRV एग्जैक्टली इसी चीज को स्ट्रेंथन करता है। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो चाइना पिछले एक डिकेड से सिस्टमेटिकली अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर रहा है। एक सिंगल वॉरहेड इंडियन मिसाइल को इंटरसेप्ट करना थियोरेटिकली आसान है, लेकिन एक MIRV इक्विप्ड मिसाइल जो मल्टीपल वॉरहेड्स और डिकॉयज रिलीज करती है, उसे रोकना बहुत ही मुश्किल है। चाइना के खिलाफ इंडिया का रिटेलिएटरी थ्रेट अब काफी हद तक ज्यादा क्रेडिबल हो गया है। जियोपॉलिटिकल टर्म्स में इसका मतलब है कि चाइना अब सिर्फ मिसाइल डिफेंस में इन्वेस्ट करके ये सोच नहीं सकता है कि चाइना इंडियन रिटेलिएशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये बीजिंग की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को सिग्निफिकेंटली बदल देता है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये टेस्ट सिग्नल देता है कि इंडिया का न्यूक्लियर डिटेरेंट रेजिलिएंट है और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी इसे न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया अब यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ऐसे देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिन्होंने MIRV कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये बहुत ही छोटी लिस्ट है, बट इस लिस्ट में अब इंडिया शामिल हो चुका है। अब फ्यूचर की तरफ देखें तो इंडिया ऑलरेडी अपना नेक्स्ट सिस्टम डेवलप कर रहा है, अग्नि 6। DRDO चीफ डॉक्टर समीर V कामत ने अप्रैल 2026 में कंफर्म किया था कि अग्नि 6 प्रोग्राम टेक्निकली रेडी है
और सिर्फ फॉर्मल गवर्नमेंट ऑथराइजेशन का वेट कर रहा है। अग्नि 6 से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अग्नि 6 10 MIRV वॉरहेड्स तक कैरी करेगा। इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर होगी। ये 4 स्टेज सॉलिड फ्यूल डिजाइन यूज करेगा और मोबाइल लॉन्चर से डिप्लॉयबल होगा। 12,000 किलोमीटर रेंज का मतलब है कि अग्नि 6 एक ट्रू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM क्वालिफाई करता है। इस रेंज पर इंडिया न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और उसके आगे भी टारगेट को हिट कर सकता है। ये इंडिया के डिटरेंस को एक रीजनल पोस्चर से शिफ्ट करके एक जेन्युइनली ग्लोबल पोस्चर में ले जाता है। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।